हेलो एवरीवन, वासिष्ठ स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक, जो कि आपकी फ़िज़िक्स की फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड है, जिसका नाम है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो आपका फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला यूज़ जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस का आता है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे सिस्टम में कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की गई है, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को सीरियल सिस्टम में बताना है। जैसे कि आपके पास, आप जानते हैं ऐसे सिस्टम में जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको लेंथ को आप जैसे बोल देते हो 10 मीटर, है ना। तो इसका मतलब है आपने लेंथ को ऐसे सिस्टम में रिप्रेजेंट किया 10 मीटर बोल के, क्योंकि मीटर जो होता है वो आपकी ऐसे सिस्टम में लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। और लेंथ को अगर आपने सीजियल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जैसे 10 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने बहुत ईजिली कर लिया कि जैसे आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये तो आपके पास एक सिंपल सी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास कोई डिराइव्ड यूनिट दे दी जाए, जैसे आपको कहा जाए कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, ठीक है, या न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, क्योंकि न्यूटन जो है आपके पास ऐसा सिस्टम में आप फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो, और सीरियल सिस्टम में अगर आपने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स को बताना है, तो आपका क्या आता है, डायन। ठीक है, वैसे ही वर्क की ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या होती है, जूल, और सीरियल सिस्टम में वर्क के लिए यूनिट क्या आ जाती है, अर्ग। तो आप उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्ट करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, सो वी कैन से दैट अ फिजिकल क्वांटिटी x कैन बी रिटन एज x इक्वल टू एन यू, वेयर n is the numerical value ठीक है ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कोई फिजिकल वैल्यू है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए x इक्वल टू एन यू। तो ये क्या शो करता है, आपके पास x क्या है, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, n आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड u आपके पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यूनिट को, जो भी यूनिट किसी चीज़ के साथ में लगती है। ठीक है, तो वी कैन से दैट एंड u इज इट्स यूनिट expressed in terms of mass, length and time. Mass, length and time. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने वर्क, हम कोई यूनिट लेते हैं, ठीक है, तो किसी चीज़ का आपने कोई वर्क डन किया, उसको आप शो कर रहे हो कि वर्क जो है वो 10 जूल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो है, वर्क आपके पास क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटी, 10 क्या आ गया आपके पास, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू आपके पास क्या आ गया, जूल, जी यूनिट है। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने जैसे मान लो कि आपने वर्क को शो किया 10 जूल, तो इससे ये पता लग रहा है कि आपने ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ किया इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो उसको आपने ऐसा सिस्टम से सीरियल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो आज हम वो जानेंगे कि आप किस तरह से कन्वर्ट करते हो। जैसे मान लीजिए लेट M1, L1 and T1 be the fundamental unit of the physical quantity in one system.
ठीक है। एक सिस्टम में आप कोई भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स हैं वो आप ले रहे हो, जैसे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए m1 ले रहे हो, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए l1 ले रहे हो, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए t1 ले रहे हो, ठीक है। तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर वन सिस्टम एंड n1 विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल उसी सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको डिनोट करने के लिए हम ले रहे हैं हमारे पास n1, ओके। एंड ए बी सी आर द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, ओके। तो ये जो भी आपके पास मास, लेंथ एंड टाइम था उसकी जो डायमेंशंस थी उनको शो करने के लिए, जैसे m की पावर a ले रहे हैं, l1 की पावर b ले रहे हो और t1 की पावर के ले रहे हो c ले रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी डायमेंशंस, किसके लिए, मास, लेंथ एंड टाइम के लिए। देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी in first system can be written as, in first system can be written as, किस तरह से लिखेंगे आप, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने एक्स से डिनोट कर दिया, वो इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ठीक है। उसके लिए आपके पास अब आपने यूनिट्स लिखनी है ना n1 के, आपने पहले देखा कि n1 के बाद आप क्या लिख रहे हो, यूनिट लिख रहे हो, यू लिख रहे हो, तो ठीक है उसको रिप्रेजेंट करने, अब हम यहाँ पे जो यूनिट है मास, लेंथ और टाइम को डिनोट करने के लिए वो हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया m1, उसके लिए पावर आपने क्या लिया था a b c, डायमेंशंस को शो करने के लिए क्या लिया था a b c, तो m1 पावर a, l1 पावर b एंड t1 पावर c। तो इस तरह से आपने फर्स्ट सिस्टम में आपने जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वैसे ही अगर आपने सेकंड सिस्टम में जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो ये आपने SI सिस्टम में लिख लिया, अब आपको उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो अब सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए आप क्या कर लोगे, जैसे आप मान लो इफ़ m2 l2 t2 be the fundamental unit, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स के लिए भी आप इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, फिर आपकी वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो देखिए m2 l2 और t2 आपने ले लिया फंडामेंटल यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, फॉर द फिजिकल क्वांटिटी x in the second system एंड वैसे ही सिमिलरली जैसे आपने n1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, तो सेकंड सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ले लोगे, n2, ठीक है। n2 बी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। तो इसको अब हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू n2 m2 l2 और t2, पावर्स वही रहेंगी a b एंड c, ठीक है। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2, ओके। Therefore from equation 1 and 2 we have, आपके पास क्या जाएगा n2
M2 L2 T2 पावर A B एंड C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, N1 M1 पावर A L2 पावर B L1 पावर B एंड T1 पावर C। क्यों आ गया ये इसके इक्वल, क्योंकि आपने देखा कि जो आपके पास यहाँ भी इक्वेशन 1 एंड 2 जो आपके पास दे रखी थी, आपके पास जो लेफ़्ट साइड थी दोनों सेम है, राइट साइड आपके पास डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, इसके इक्वल इसको लिख लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव दिस, ओके। अब आप क्या करेंगे, जो N2 है N2 को आप इसी साइड रखेंगे, ठीक है। बाकी की टर्म आप राइट साइड में ले जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C अपॉन M2 पावर A L2 पावर B एंड T2 पावर C। इस तरह से आ जाएगा। साथ ही हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 M1 पावर M2 A L1 पावर L2 B, क्योंकि दोनों की पावर्स क्या थी, सेम थी। जिनकी पावर सेम है उनको इकट्ठा लिख लिया आपने, T1 ओवर T2 पावर C। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली वन सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। आपने क्या करना है, 10 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है कि 10 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा आपके पास, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो हम इसके लिए इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे और 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है जूल किसके लिए, किसकी यूनिट आती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जूल होती है, दैट इज़ वर्क। तो हम कह सकते हैं जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है आपके पास वर्क का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। देखिए अगर आपको बाई चांस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क ना निकालने आए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है वर्क को डिनोट कर दिया W से, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, MA इंटू S, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए आपने लिख लिया MA इंटू S। तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएगा, मास के लिए क्या आ गया M, एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाता है LT पावर -2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या आ जाएगा आपके पास L, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो डायमेंशनल फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, M L पावर 2 T पावर -2, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्या आ गया, ML2 T रेज़ टू पावर -2, ठीक है। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है, अब हम क्या करेंगे, आपने यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी A B और C की। तो यहाँ पे देखो M की पावर, इसका मतलब जब M की पावर यहाँ पे क्या है 1, L की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब है आपने क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पे लिया था M1 था उसकी पावर A, तो मतलब A की वैल्यू अब आपके पास क्या आ रही है 1, B की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। तो आप लिख सकते हो therefore A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू -2। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब देखिए एक साइड आप लिख लो SI सिस्टम, एक साइड लिख लो CGS सिस्टम। तो SI सिस्टम में आपके पास जो भी यूनिट्स थी जैसे M1 L1 T1
और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास थी N1, ये हमारे पास आ गई। अब M1 आपके पास क्या ले लोगे, 1 किलोग्राम। मास लेंथ क्या ले लोगे ऐसे सिस्टम में, 1 मिनट, क्योंकि ऐसे सिस्टम में और यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकेंड। और यहाँ पे आपके पास आपको क्या बोला, 10 जूल को कन्वर्ट करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो N1 की वैल्यू आपके पास 10 है। अब सी सिस्टम में देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। M2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 ग्राम, ठीक है। L2 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ओके। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकेंड। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, टाइम के लिए आपके पास क्या रहती है, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, एसआई में भी और सीजीएस में भी। बट अब आपके पास N2 की वैल्यू नहीं है जो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला था इसका यूज़ करेंगे अब। तो इसमें जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ ली उन वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि एसआई सिस्टम में आप मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को आप मीटर में एंड टाइम को सेकंड में, और सीजीएस सिस्टम में आप मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में एंड टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब फार्मूला में पुटअप कर दो वैल्यूज़। देखिए इस तरह से अब हम कर लेंगे, N2 इक्वल टू N1, आपके पास फार्मूला क्या आता है, M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B एंड T1 पावर T2 C, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे। N1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10। अब M1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, किलोग्राम, और M2 की वैल्यू ग्राम, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, 1। L1 की वैल्यू 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 2, यहाँ पे 1 सेकेंड पावर -2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर मतलब ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में आप यूनिट्स को सेम करेंगे। कैसे, तो आपको पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर आएगा, है ना, पावर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, पावर 2 और 1 सेकेंड, ये तो बराबर ही हैं, तो इनको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास अब कितना आ गया, इसको सॉल्व करके देखिए, 10 इंटू किसी भी चीज़ के अपॉन में कुछ भी हो आपकी टर्म उतनी रह जाती है, तो आपके पास क्या जाएगा, 10 पावर 3, ठीक है, इंटू, अब देखिए जो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 100, इसकी पावर कितनी है आपके पास अभी 2, और यहाँ पे सेकंड है तो 1 की पावर कुछ भी हो सेम वही रह जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, 3, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁴, है ना, और यहाँ कितना आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो वही रह जाती है। तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 4। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 3 + 4, ठीक है, इंटू 1 वैसे रखो, तो आपके पास कितना आ गया, 10 पावर 8 इंटू 1, तो वो सिंपली आपके पास क्या आ गया, 10⁸। तो आपके पास N2 की वैल्यू कितनी थी, जो सॉरी N2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10⁸ अर्क, क्लियर है। सो हम कह सकते हैं कि जो 10 जूल है वो इक्वल टू 10⁸ अर्ग के बराबर आ गया। तो इस तरह से आपने एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आपका पहला यूज़ डिमेंशनल एनालिसिस का। इसी तरह से हम
2 यूजेस और डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।